ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोरुटो की नई मांगा आ गई है। Nani? Oh shit. Here we go again. What's up guys? Welcome back to IND Anime। और क्या हाल है तुम लोगों का? I know सही में काफी ज्यादा ही टाइम हो चुका है, मतलब 8 महीने बीत चुके हैं। बट इतने महीनों से इनएक्टिव रहने के बावजूद भी हमने इस साल ऑलमोस्ट 400 के व्यूज हिट कर लिए, वो भी सिर्फ 4 अपलोड से। मतलब मैं क्या ही बोलूं। थैंक यू यार हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए, इट मीन्स अ लॉट। बट इन सब बातों से हटके बोरुटो का चैप्टर 5 ऑफिशियली ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पर इस बार कवर पेज पे फीचर्ड है नन अदर देन आवर गोट उचिहा सासुके। जस्ट लुक एट हिज फकिंग ड्रिप। Hey yo, what the fuck? चैप्टर का नाम होने वाला है बिलीव इन समथिंग इवन इफ यू डाउट योरसेल्फ। लेट्स सी कि ये क्या बातें चल रही हैं। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक सीन से, जहाँ पे फाइनली हमें अब वो ब्लैंक पीरियड में बोरुटो सासुके के साथ कोनोहा छोड़ने के बाद क्या हुआ उसके बारे में बताया जाने वाला है। बोरुटो को हम पहले ही पेज में सासुके के साथ केंजुत्सु ट्रेनिंग करता हुआ देख सकते हैं। एंड डैम, ये नारुतो का बेटा है कि सासुके का? और बोरुटो भी हंसते हुए ये कह पड़ता है कि सासुके आई मीन मास्टर, हाउ इज माय उचिहा स्टाइल? क्या आपको नहीं लगता मैंने इसे ऑलरेडी मास्टर कर लिया है? दूसरी ही तरफ सासुके बोल पड़ता है कि हाँ, आई थिंक इस 1 साल में मैंने तुम्हें मेरी सारी टेक्निक सिखा दी हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू टीच यू। तुम एक बॉर्न जीनियस हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तुम्हें अब अपनी टेक्निक्स और अपने माइंड को खुद ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बोरुटो सासुके की इन सब बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहा होता है, एंड वो ये कह पड़ता है कि मास्टर आप मजाक कर रहे हो राइट? एंड सासुके इज लाइक, क्या तुम्हें लगता है मेरे चेहरे से मैं मजाक कर रहा हूँ? एंड बोरुटो इज ऑल्सो लाइक कि देखने से तो नहीं लग रहा है, और थिंकिंग बैक मैंने शायद ही आपके मुंह से कभी मजाक सुना होगा। हाउएवर द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि इवन दो सासुके की मेमोरीज उसके खिलाफ काम कर रही हैं, वो कम्प्लीटली ऑल्टर हो चुकी है, बट स्टिल वो बोरुटो से ये कहता है कि तुम्हारी आंखें एकदम नारुतो की तरह है, द गाय हु करेक्टेड मी जब मैं गलत रास्ते पे चला गया था। दैट्स व्हाई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक्चुअली कौन हो। मेरी फीलिंग्स ने मुझसे कहा तुम्हें ट्रेन करने को। नाउ बोरुटो के ट्रेनिंग फ्लैशबैक से हम टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एंड हमें देखने को मिलता है कि कैसे बोरुटो एंड सासुके कोड के 10 टेल क्लॉ ग्राइम से कंप्लीटली सराउंडेड हो चुके हैं। बोरुटो की स्वॉर्ड टूट चुकी है, एंड यहाँ तक कि सासुके के मुंह से भी खून निकल रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमें ये भी जानने को मिलता है कि इट वॉज एक्चुअली सासुके उचिहा जिसने कोड को उसका वो स्कार दिया था, एंड कोड इज ऑल्सो फकिंग पिस्ड नाउ, एंड वो उन दोनों को ही वहाँ जान से मारना चाहता है। बट सासुके इतने में ही बोरुटो पर चिल्ला पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो बोरुटो, हरी अप एंड रन। देयर इज नो वे कि हम कोड को अभी हरा सकते हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। नो मैटर कुछ भी हो, तुम्हें सरवाइव करना है। वो सब कुछ तुम मास्टर कर लो जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है। सासुके इतने में ही अपना चिदोरी डीएक्टिवेट कर लेता है, एंड अगेन कह पड़ता है कि इफ अगर तुम ऐसा कर पाते हो, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो कि तुम्हें कभी भी हरा पाएगा। एंड हाँ बोरुटो, मैं शारदा को तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही हमें सासुके का एक काफी बैड एस पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सासुके को कोड की पूरी आर्मी की तरफ अकेले भागता हुआ देख सकते हैं। प्रोबेबली कोड और सासुके की एक बहुत ही खतरनाक ऑफ स्क्रीन बैटल हुई होगी, बिकॉज आफ्टर अ वाइल बोरुटो रिटर्न्स बैक टू द सीन, जहाँ पर अब हमें बोरुटो का एक कंप्लीटली शॉक्ड चेहरा दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है कि कैसे लगभग आधे से भी ज्यादा क्लॉ ग्राइम्स को सासुके ने अकेले अपने दम पर मार दिया, बट सैडली सासुके ऑल्सो कुडंट सर्वाइव। वो भी जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा अब एक 10 टेल्स ट्री में बदल चुका है। लेकिन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि जस्ट इसी के बाद ही बोरुटो स्टार्ट्स टू अप्रोच सासुके, एंड वो सासुके के हाथ में से उसकी स्वॉर्ड निकाल के अपने पास रख लेता है। बोरुटो इतने में ये कह पड़ता है कि लीव इट टू मी
नो आई मीन मास्टर। एंड उसी मूवमेंट पर फ्लैशबैक सीन एंड हो जाता है, जहाँ पर हमें अब करंट बोरुटो का एक बहुत ही खतरनाक पैनल दिखाया जा रहा है। हाउएवर हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब कोड एंड बोरुटो बैक एट कोनोहा लड़ रहे थे, उसी टाइम पर वी गेट टू नो कि मोएगी, जो कि कोनोहामारू की ही कोई दोस्त थी, वो कोई बच्चे और माँ को बचाने के चक्कर में उन्हीं में से किसी एक लॉ क्राइम का शिकार हो जाती है। एंड मोएगी भी जस्ट लाइक अदर्स अब एक पेड़ में बदल चुकी है। इवन दो वो मरी नहीं है, लेकिन दोनों इनो शिकाचाओ एंड कोनोहामारू बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ हैं खोड के ऊपर। एंड हालांकि कोनोहामारू की कुछ भी बस की नहीं है, लेकिन स्टिल वो उससे रिवेंज लेना चाहता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मूविंग ऑन, अब चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट चालू हो रहा है, बिकॉज कोनोहामारू एंड टीम की ये जो हेट्रेड है वो डायरेक्टली ट्री मोएगी को 10 टेल्स वाले डायमेंशन में समहाउ फील हो जाती है। इतने में ही ये बंदा हमको ये बताने लगता है कि कैसे उन सब की सेंसिटिविटी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। एंड इवन दो वो सब लोग बायोलॉजिकली एक जैसे ही हैं, बट There are certain things and feelings जो कि सिर्फ वो पर्टिकुलर जना ही महसूस कर सकता है। बेसिकली उन सब की कॉन्शियसनेस एंड डिजायर्स एकदम अलग अलग हैं। फर्दर मोर वो हमें बताता है कि इवन दो बोरुटो एंड कवाकी को मारना हमारा फाइनल गोल है, ताकि हम अल्टीमेटली इवॉल्व कर सके। बट फॉर सम रीजंस मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे कह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले उससे डिवोर करना चाहिए, नारुतो उज़ुमाकी को। ट्री मोएगी भी इतने में ये कहने लगती है कि फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स, हाँ देन तो फिर मैं सिर्फ उसे ही इमेजिन कर सकती हूँ, सारुतो भी कोनोहामारू, मैं उसे मारना पसंद करूंगी। नाउ ईडा जो कि अपने शेनरिंगान से ये सब होता हुआ देख ही रही होती है, उसकी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आंखें खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बग का ही 10 टेल वर्जन उठ के ईडा के सामने आके खड़ा हो जाता है। एंड वो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ ईडा, आई गॉट इट, मेरी टारगेट तुम होने वाली हो। और ये सुन के ईडा कंप्लीटली डर के बैठ जाती है, क्योंकि ये 10 टेल विलेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो इवन शेनरिंगान के थ्रू भी ईडा को देख पा रहे हैं। लास्टली हमें इन सब में से सबसे बैड एस जना दिखाया जाता है, यानी कि ऑब्वियसली सासुके उचिहा। मतलब मैं क्या ही बोलूं, तुम इसके बैठने का स्टाइल ही देख लो, उससे ही पता चल जाएगा कि भाई ये सासुके का जन्म सिर्फ विलन बनने के लिए ही हुआ है, मतलब इसका ऑरा है भाई। और इवन दो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है कि उनकी एग्जिस्टेंस एक्चुअली में क्या मीनिंग रखती है, बट इन द एंड वो भी अपने इंस्टिंक्ट्स पर जाते हुए एक टारगेट पिक कर लेता है, एंड द टारगेट इज नन अदर देन सारदा उचिहा। मतलब सारदा वर्सेस जुबी सासुके फ्यूचर में होने ही वाला है, और किशिमोटो इसको कितना इंटरेस्टिंग और इमोशनल बना सकते हैं वो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि भूलो मत, सासुके जाने से पहले सारदा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बोरुटो के हाथों में छोड़ के गया है, विच ऑल्सो मीन्स कि सासुके और बोरुटो की भी 1-on-1 बैटल फ्यूचर में होने ही वाली है, लिख के ले लो। बट ऑल्सो जिसने जो टारगेट पिक करा है, उसमें मैंने यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न भी नोटिस किया है, जो कि अगर तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे तो मैं उस पे भी एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद चैप्टर में मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही इम्पोर्टेंट चीजें और होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या सुट्ठे भासों का राजा द गोट आमडो इज फाइनली फकिंग बैक। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, 4 चैप्टर से गायब था ये बंदा। मेरे को सही में लगा इतना फूकता है ये कैंसर या बुढ़ापे से लुढ़क गया होगा। एंड इवन दो ईडा की ओमनीपोटेंट शिनजुत्सु के वजह से आमडो की भी मेमोरीज ऑल्टर हो चुकी है, लेकिन आमडो हमारा सरप्राइजिंगली शिकामारू से भी तेज है। सुमेरे जब आमडो से पूछती है कि क्या वो बोरुटो को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा कोनोहा एंड इवन कोड भी उसे हंट डाउन कर रहा है, एंड वो ही सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद है उसकी बेटी को फिर से बचाने के लिए। उसी टाइम पर आमडो से समथिंग इंटरेस्टिंग, वो कहता है कि
इवन दो मेरी मेमोरीज मुझे कह रही हैं कि इट इज एक्चुअली बोरुटोस कार्मा जो कि मेरी बेटी को फिर से रिजरेक्ट कर सकता है, बट सारे प्रूफ्स मुझे कवाकी के कार्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि ऐसा किसने किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की मेमोरीज ओवर रिटर्न कर दी गई हैं क्योंकि मैंने वो कार्मा अपने खुद के हाथों से डिजाइन किया था। सो इट इज नॉट एक्चुअली बोरुटो बट कवाकी जो कि मेरी बेटी को बचा सकता है। मतलब या तो यार ये बंदा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है या फिर ये सही में कुछ ज्यादा ही होशियार है क्योंकि इसने पूरी की पूरी सिचुएशन को इतनी जल्दी समझ लिया। फाइनली हम चैप्टर के लास्ट में देखते हैं कि सुमिरे एंड शारदा भी सेम आमडो के 200 IQ ब्रेन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि नो मैटर तुम्हारे पास कितना ही अच्छा प्रूफ हो, इवन इफ अगर तुम बोरुटो की फैमिली फोटो भी किसी को दिखाओगे टिल सब लोग कवाकी को ही नारुतो का एक्चुअल बेटा मानेंगे। दैट्स व्हाई सुमिरे भी इतने में ये कह पड़ती है कि नो मैटर तुम कुछ भी किसी को बोलो सब लोग सिर्फ अपनी ओन मेमोरीज पर ही यकीन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही उन दोनों के पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि बोरुटो फिर से अपने घर यानी कि कोनोहा वापस आ चुका है। एंड भाई क्या लग रहा है ये, बोरुटो इतने में ही ये कहने लगता है कि माय मास्टर ट्रस्टेड मी एंड इवन दो उन्हें भी अपनी मेमोरीज पर यकीन नहीं था बट स्टिल उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया मुझे बचाने के लिए। एंड हाँ तुम्हारे लिए भी शारदा इतने में ही बोरुटो की तरफ भागते हुए उसे गले लगा लेती है। एंड ये जो इमोशंस इस बार इकिमोटो ने कन्वे करे हैं अपने पैनल्स के थ्रू वो मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब तुम सही में यहाँ बोरुटो का एक शॉक्ड एंड एक इमोशनल चेहरा देख सकते हो क्योंकि बोरुटो 2 साल से सबसे बचता बचाता ही भाग रहा है। एंड दैट्स व्हाई जब शारदा ने उसे हक किया he finally felt a relief कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसके साथ खड़ा हुआ है। अब मुझे तो पर्सनली ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा। तुम इसे आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी होपफुली कंफर्म नहीं है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।